Hello everyone, Assalamu alaikum. I am Intisham, a student of image classes under the guidance of Nawab sir. I hope you all guys are fine and today I'll discuss about the some questions जो कि हर स्टूडेंट के दिमाग में आते हैं जब भी वो कोई कोचिंग के लिए सोचता है टू गेट एडमिशन इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्पेशली. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कोचिंग मैंडेटरी? क्या कोचिंग ज़रूरी है? तो इसका जवाब तो बिल्कुल ऑब्वियसली आपको पता होगा, कोचिंग बहुत ज़रूरी है. कोचिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप कोचिंग में पे करते हैं तो आप उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं और यूटिलाइज करने के साथ साथ आप उसके एक टच में रहते हैं जो कि आप हर सब्जेक्ट को इक्वली टाइम दे सकते हैं और उसके बाद एक साथ साथ आप रिवीजन भी करते रहते हैं. दूसरी मेन बात जो है, आप उससे कोचिंग से आप टेस्ट दे करके अपने आप को एक्चुअली चेक कर सकते हैं कि आप कहाँ पे लाई कर रहे हैं. तो ये तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. कोचिंग बहुत ज़रूरी है. कुछ लोग कहते हैं कि कोचिंग नहीं भी ज़रूरी. हाँ, नहीं भी ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो ये सारी चीज़ें बिना कोचिंग ही कर सकते हैं. तो आई विल प्रीफर यू टू गेट द कोचिंग. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर कोचिंग ज़रूरी है तो कौन सी कोचिंग ज़रूरी? स्टूडेंट जो भी कोचिंग चूज़ करने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी कोचिंग चूज़ करें. सबसे पहले आपको बता दें, आप किसी की राय में ना आए कि वाली कोचिंग बेस्ट रहेगी. उसमें आप वहाँ की स्टूडेंट से ज़रूर डिस्कस करें कि वो कोचिंग कैसी है. आप टीचर के बिल्कुल भी बातों में मत आए क्योंकि टीचर ऑब्वियसली अपनी कोचिंग की ज़रूर तारीफ करेंगे टू गेट मोर एडमिशन देयर. सो आप उनसे वहाँ के एक्सपीरियंस बच्चे से ज़रूर पूछें कि कोचिंग कैसी है. और दोनों तरीके के आप बच्चों से पूछ सकते हैं, जो कि बच्चा सेलेक्ट हो चुका है और जो भी अनसेलेक्टेड बच्चा है, दोनों से आप पूछ सकते हैं. तो इससे आपको एक रियल एक्सपीरियंस मिलेगा कि कौन सी कोचिंग सही रहेगी. सो हम आपको बताते हैं कि दूसरी कोचिंग और अपनी इमेज क्लासेस, एज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इमेज क्लासेस. सो अपनी कोचिंग को हम कंपेयर करते हैं दूसरी कोचिंग से. शायद आपको उससे ये अंदाज़ा हो जाए कि कौन सी कोचिंग चूज़ कर रहे हैं. कैसे भी आप कोचिंग दूसरी चूज़ कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे दूसरी कोचिंग्स होती हैं, आपको पता होगा शायद अगर कोई कोचिंग करी होगी तो वो क्या करते हैं कि अपना सिलेबस 4 महीने का कोर्स 2 महीने में कंप्लीट करते हैं. इसलिए वो सोचते हैं कि जल्दी से हम लोग सिलेबस कंप्लीट करते हैं. जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो बच्चों को ज़्यादा टाइम मिल जाएगा रिविजन करने के लिए. डैट इज़ मोर डिफिकल्ट टास्क फॉर द स्टूडेंट. खाली कॉपी भरने से कॉपीज मोटी होती रहती हैं, कॉपीज पे कॉपीज बढ़ती रहती है. जो जब रिवीजन का टाइम आता है एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, तो आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है, जो कि कोचिंग वाले नहीं समझते हैं. अपना खाली कोर्स कंप्लीट कराते हैं और रिवीजन में ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते. तो बस उनका पहला ये हो गया पॉइंट. दूसरा, वो डेली टेस्ट नहीं लेते हैं. जो सुबह पढ़ाते हैं उसका डेली टेस्ट नहीं लेते हैं और नेक्स्ट डे उसका डिस्कशन नहीं करते हैं. जब जाहिर सी बात है टेस्ट नहीं होगा तो डिस्कशन कैसे हो सकता है. और आपके पास एक फ्रीडम नहीं रहती कि आप डायरेक्टली उस सब्जेक्ट के टीचर से क्वेश्चन पूछ सकें. आपके पास कोई भी ये फ्रीडम नहीं रहती है. हम अपनी बात बता दें, हम 2 कोचिंग कर रहे थे. एक इमेज क्लासेस कर रहे थे और साथ में एक अलीगढ़ की बहुत ही फेमस कोचिंग थी, उसका नाम नहीं लेना चाहते हैं, उससे कर रहे थे. तो उसकी बात बता दें कि वहाँ के हम लोगों को फ्रीडम नहीं थी कि हम लोग अपना माइक ओपन करके और सर से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकें. तो उन लोगों ने हम लोगों को डाउट टीचर प्रोवाइड कर रखा था. आप डाउट टीचर से कितना भी पूछ सकते हैं. तो डाउट टीचर आपको वीडियो सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करते. आपको खाली ऐसे ही कॉपी के ऊपर आपको आंसर दे देंगे. तो वो आप डाउट टीचर से क्या, आप तो गूगल से भी निकाल सकते हैं. तो ये भी बहुत खराब तरीका है. तो ये दूसरी चीज़ें थी दूसरी कोचिंग के लिए. और ऐसे ही उनका लास्ट में क्या करते हैं कोचिंग, जैसे ही एंट्रेंस आने लगता है तो उससे 1 मंथ पहले, मतलब जब 4 संडेज आते हैं तो फिर उसमें क्या करते हैं, उनका 4 टेस्ट ले लेते हैं. 2 फुल टेस्ट हो जाते हैं, 2 हाफ टेस्ट हो जाते हैं. और उससे ये पता चल जाता है स्टूडेंट को कि कहाँ वो एक्चुअली लाई कर रहे हैं. उनका तरीका ये अच्छा है, लेकिन एट द टाइम ऑफ वेन एवर अ स्टूडेंट इज गोइंग टू अपेयर इन द एग्जामिनेशन सेंटर, उससे पहले टेस्ट लेना अच्छी बात नहीं है. क्योंकि अगर जब डाउट आ जाते हैं तो बच्चा बहुत से ज़्यादा डाइवर्ट होने लगता है कि अब वो अपने डाउट कैसे क्लियर कर सके, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब होता है. तो ये भी तरीका नहीं अच्छा है. तो अब हम अपनी बात बताने वाले हैं इमेज क्लासेस में क्या है. इमेज क्लासेस टोटली डिफरेंट. इमेज क्लासेस एक यूनिक वे प्रोवाइड करती है
वो इमेज क्लासेस जो है उसमें आपको कोई भी सिलेबस पूरा फास्टली तरीके से नहीं कंप्लीट कराया जाता है। बिल्कुल ही धीमे से पढ़ाते हैं, चाहे एक दिन में एक टॉपिक हो आराम से पढ़ाते हैं, आपको उसमें दोबारा रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस तरीके से पढ़ाते हैं। और दोस्तों डेली डेली टेस्ट लेते हैं। ऐसे सुबह पढ़ाया, हम लोगों का ऐसा था कि सुबह सर पढ़ाते थे, शाम को टेस्ट लेते थे। उससे ये होता है कि आपके डेली के डेली टॉपिक रिवाइज होते रहते थे। अब जो भी डाउट आते थे आपको दूसरे दिन आपके पास फ्रीडम होती थी, आप डायरेक्टली अपना माइक ऑन करके सर से डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। तो आपको कोई भी शर्म अगर आती है तो आप उनके व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे कभी भी पूछ सकते हैं। और डेली जो टेस्ट होता था उसका 5 मिनट में रिजल्ट आता था, 5 मिनट में रिजल्ट आ जाता था। उससे आप अपने आप को देख सकते हैं कि आप कहाँ पे लाई कर रहे हैं और कहाँ पे आपका डाउट आया है, तो आप उसी टॉपिक को फौरन रिवाइज कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या आती है, जब भी स्टूडेंट कोई कोचिंग को चूज करता है तो वो क्या देखता है, बहुत बड़ी आपको दिक्कत आ सकती है इस बात पे कि आप देखते हैं कि रैंक 1 किस कोचिंग से आती है, तो आप उस कोचिंग में चले जाते हैं। तो दोस्तों ये बात गलत है, आप ये ना देखें, आप उस स्टूडेंट से पूछो जो वहाँ पे रियलिटी में एक्सपीरियंस कर चुका है। क्योंकि कोचिंग वाले अक्सर क्या करते हैं कि जो बच्चा अच्छा होता है पढ़ने में तो उसको या तो अलग बैच में कर देते हैं या तो उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं। वीक स्टूडेंट के ऊपर ज़्यादा मेहनत नहीं करते क्योंकि उनको पहले ही से पता होता है कि इसका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो अब हमारी इमेज क्लासेस में क्या होता है कि इसे तभी बता रहे हैं आपको, बिल्कुल ही डिफरेंट है। वीक स्टूडेंट के ऊपर सर ज़्यादा मेहनत करते हैं। सर ने एक वाइवा का कॉन्सेप्ट रखा जो कि 11th क्लास में नहीं होता है, वाइवा इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं होता। सर लाइव इंटरेक्ट करते थे, तो उससे ये होता था कि वीक जो स्टूडेंट था उसको एक मोटिवेशन मिलता था, सर डायरेक्ट उससे क्वेश्चन पूछ सकते थे। और हमारी कोचिंग में कुछ ऐसे भी लोग थे जो अपना रिजल्ट ये दिखाने के लिए कि हम फर्स्ट आ रहे हैं सेकंड आ रहे हैं चीटिंग जरूर करते थे। चीटिंग करने लगते तो जाहिर सी बात है उनका नुकसान होता था, लेकिन सर उससे ये पता कर लेते थे कि जब भी वो लाइव इंटरेक्ट होते तो सर रियल में उनसे जब क्वेश्चन पूछते थे लाइव तो फिर वीडियो कॉल में तो सर को पता चल जाता है कि बच्चा चीटिंग कर रहा होगा। तो सर उसके सामने नहीं कहते थे बट समझ जरूर जाते थे। तो अब दूसरा मेन पॉइंट होता है, जब भी स्टूडेंट कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहता है तो देखता है उसकी फीस कहते हैं अफोर्डेबल है या नहीं। तो ज़्यादा मोस्टली स्टूडेंट ये सोचते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा फीस है तो फिर वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने 2 कोचिंग करी, दोनों की बात बता रहे हैं। एक हाईली पेड थी, नवाब सर की हाफ थी या तो 3 टाइम्स लेस थी। तो जो हम हाईली कोचिंग कर रहे थे उससे जस्ट 3 टाइम्स लेस थी नवाब सर की। तो बिल्कुल ही अफोर्डेबल फीस है नवाब सर की। आप ये बिल्कुल ना सोचिए कि कम फीस है तो इसमें फैसिलिटीज़ कम है, बिल्कुल ही हाई फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। आपको जो आपको ज़्यादा जहाँ पे आप पैसे दे रहे हैं, देने वाले भी हैं अगर, तो वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिल सकती। तो मेन जो आपको हम बता रहे थे रिवीजन के लिए एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हैवी टास्क हो जाता है कि कॉपीज़ बढ़ती रहती थी, तो अब वो रिवीजन कैसे करें। तो हम जो हाई फीस वाली कोचिंग में कर रहे थे तो उन्होंने रिवीजन के लिए कुछ नहीं बताया कि आप रिवीजन करें, कोई मोटिवेशन नहीं, आते थे बस पढ़ाते थे लाइव ख़त्म। और लेकिन नवाब सर ने एक बहुत ही जब भी एग्ज़ाम होने वाला था, हम लोग का मेन फाइनल था, उससे 1 मंथ पहले करो या मरो सीरीज निकाला था। उससे क्या होता था, डेली एक नए एक चैप्टर देते थे, हर सब्जेक्ट के एक चैप्टर, उसके अप्रोक्स एक चैप्टर के जो तो 150 क्वेश्चन। दोस्तों आपको बता दें एक चैप्टर से मुश्किल ही 50 क्वेश्चन बन सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो अब समझ लें आप लोग लाइन बाय लाइन हर क्वेश्चन, जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते थे, नवाब सर उसको हम लोग को PDF फॉर्म में प्रोवाइड करते थे और उसको हम लोग को OMR पे फिल करके देना होता था। रात पे दोस्तों 3-3 बज जाते थे, 150 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के, और 5 सब्जेक्ट होते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स और इंडो इस्लामिक और GK। तो ऐसे 5 सब्जेक्ट हो जाते थे। तो हम लोग के बहुत ज़्यादा 500 क्वेश्चन हम लोगों ने करे। रात में 3 बज जाता था। टेलीग्राम पे सर ने एक ग्रुप बनाया था तो हम लोग वहाँ डिस्कस करते थे। तो जो कि आपको डेली एक चैप्टर हर इक्वली सब्जेक्ट को अगर आप देते तो आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन हो सकता है। तो इसमें अगर आपको उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके पास चॉइस हो सकती है, आप डायरेक्टली सर को मैसेज कर सकते, चाहे रात में 3 बज रहा हो, सर ने हम लोगों को जवाब दिया उसका। अब उसके बाद ये तो बेस्ट रिवीजन टेक्निक हो गई, करो या मरो सीरीज। उसके बाद वीक स्टूडेंट के लिए वाइवा हो गया, सर ने बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट निकाला था वाइवा के लिए। और जो अदर कोचिंग जो प्रोवाइड करती है उनका एक बहुत बड़ा वो समझते हैं कि बहुत अच्छी बात है, वो एक आपको हार्ड मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक बुक प्रोवाइड कर देंगे,
तो बिल्कुल ही वो कोई बिल्कुल बकवास चीज़ है। क्या ज़रूरत है जब एक एनसीईआरटी आपका एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, आप उसके अलावा कहीं भी ना जाए, खाली एनसीईआरटी करें, विच इज़ मोस्टली इनफ फॉर दैट। तो आपको बता दें, इमेज क्लासेस में सर ने कोई भी हम लोगों को स्टडी मटेरियल ऐसा प्रोवाइड बिल्कुल भी नहीं किया। सर ने तो इवन हम लोगों को एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ने को बोला। सर ने कहा था जितना पढ़ा रहे उतना ही बोलो, उतना ही पढ़ लो, क्योंकि जो भी सर क्वेश्चन कराते थे वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे और पीवाईक्यू के क्वेश्चन थे, और डीपीटी में जो सर डेली कराते थे वो एनसीईआरटी लेवल बेस्ड क्वेश्चन थे, जो हम लोगों की एनसीईआरटी साइड बाय साइड तैयार होती जा रही थी। और एक क्वेश्चन हमारे नवाब सर के ऊपर आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो क्वेश्चन ये है कि जब भी नवाब सर अपनी एक वीडियो कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें ये ज़रूर बोलते हैं कि आई एम डेंटर पेंटर एंड कारपेंटर बिफोर स्टार्टिंग एवरी वीडियो ऑफ दैट। तो एक बच्चे ने पूछा था ये क्यों बोलते हैं, मतलब उसका मतलब एक छोटे से वर्ड का मतलब बहुत बड़ा हो जाता है। टीचर अपने आप को नहीं बोलते हैं डेंटर पेंटर कारपेंटर क्यों बोलते हैं। तो शायद उसको ये जवाब मिल गया होगा हम लोग हमारी कोचिंग से रिजल्ट देख करके। रैंक 1, 4, 6, 12, 34, 50 एंड मैनी रैंक्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम माई कोचिंग। सो उसको पता चल गया होगा। डेंटर का काम आपको दोस्तों बता दें, शायद आपको पता हो कि कोई भी फॉर एग्जाम्पल कोई भी व्हीकल क्रैश होती है तो उसको रीबिल्ड करना, रीमेक करना, डेट्स द वर्क ऑफ डेंटर। एंड द सेकेंड पेंटर का वर्क तो आपको पता है पॉलिशिंग। तो सर ये बिल्कुल मेन कॉन्सेप्ट हम लोगों के ऊपर अप्लाई करते थे, जो हम लोगों के दिमाग में टीचर्स ने जो भी स्कूल में पढ़ाया था तो वो हम लोग को डायरेक्ट वो पढ़ाते थे जो बुक्स में लिखा होता था। ये नहीं पढ़ाते थे कि अगर इसकी जगह पे दूसरी चीज लिखी होती तो क्या होता। तो सर ने हम लोगों को दूसरी चीजें बताई, हम लोग को रीबिल्ड नॉलेज करा। टीचर क्या करता है, आपको नॉलेज बिल्ड करता है, और डेंटर पेंटर कारपेंटर आपको वो रीबिल्ड करता है। दैट्स द मेन कॉन्सेप्ट। That's why sir always use that type of words before starting every type of video. So ये हमारे नवाब सर के लिए क्वेश्चन था। और एक बहुत ही अच्छी पॉइंट है कि इमेज क्लासेस जो हम लोगों को प्रोवाइड करा, कैसे सिलेक्शन ना होता। हमारे कोचिंग से आपको बता दें, सारे बच्चों का, मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन हुआ। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, कहीं ना कहीं उनकी जरूर गलती थी। सर की तरफ से सारा एफर्ट था। सर ने हम लोगों को क्या प्रोवाइड करा, सर खुद इंजीनियर हैं, तो इंजीनियर होकर के एक ऑथर होकर के एक एमयू बूस्टर, इनकी सारी बुक्स चलती हैं, 4 बुक हैं। तो फिर उसकी जो है उनके ऑथर हैं, उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया। तो मैथ्स पढ़ाया, कैसे मैथ्स में हम लोगों के क्वेश्चन छूट जाते। दूसरी बता दें आपको, साइंस किसने पढ़ाया। साइंस हम लोगों को एमबीबीएस डॉक्टर ने पढ़ाया। सर ने उनका नाम रिवील नहीं किया है और हम भी रिवील नहीं करने जा रहे हैं। दैट्स द रीजन बिहाइंड दैट। और थर्ड जो थे हमारे इंडो जीके के परवेज सर ने पढ़ाया, जो कि ट्रू गाइड के ऑथर हैं। दोस्तों आपको बता दें, इंडो जीके को लेकर के स्टूडेंट ये सोचते हैं कि उसमें जितना भी पढ़ लो कम है। ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। हमारी जो ट्रू गाइड जो बुक सर ने हम लोगों ने परवेज सर ने पढ़ाया, आपको बता दें 20 क्वेश्चन में से मोस्टली क्वेश्चन अप्रॉक्स 16 या 17 क्वेश्वन हमारी बुक से आए, ट्रू गाइड से आए थे। तो उसको हम लोगों ने पूरा सेशन में सर ने हम लोगों के उसके भी टीपीटी करवाई। ज़्यादा मेहनत हम लोगों को सर ने उसमें ज़रूर दिलवाई। क्यों? क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन उसको मोस्टली ज़्यादा स्टूडेंट जो है उसको सीरियस नहीं लेते थे। सर ने कहा था इसका आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट वो नहीं करते, आप लोग करेंगे तो आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। 20 मार्क्स दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है। सो ये कुछ ज़्यादा पॉइंट्स थे हमारी इमेज क्लासेस और अदर कोचिंग। ब्रीफली समरी आपको बता दें लास्ट में कि हमारी इमेज क्लासेस जो है अफोर्डेबल फीस है, बिल्कुल ही हाफ। दूसरी कोचिंग की हाई फीस है। जितनी फैसिलिटीज हमारी इमेज क्लासेस में मिलती हैं अभी तक के तो हमने नहीं देखा। अगर दूसरी कोचिंग प्रोवाइड भी करती होगी तो उसकी फीस इतनी हाई है कि जो एक नॉर्मल स्टूडेंट है वो उसको पे नहीं कर सकता। तो और हमारे फैकल्टीज जो थे, हमारे डॉक्टर और ऑथर, इन लोगों ने हम लोगों को पढ़ाया। ऐसा भी नहीं बिल्कुल भी कि हम लोगों के पास कोई फ्रीडम नहीं थी। वी हैव दैट फ्रीडम टू आस्क द क्वेश्चन डायरेक्टली ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द लेक्चर्स। उसके बाद सर ने हम लोगों को उनके नंबर्स प्रोवाइड करे। टेलीग्राम पे हम लोगों को ग्रुप बना था। और एक लास्ट क्वेश्चन बहुत इमोशनल क्वेश्चन है, वो भी नवाब सर के लिए है कि जब नवाब सर एक दिन एक्स्ट्रा क्लास ले रहे थे रात में 11 बजे।
तो फिर उनके दरवाजे पे जाहिर सी बात है उनके बच्चों का टाइम हो गया था, तो फिर उनके बच्चे दरवाजे पे नॉक नॉक कर रहे थे अपने उनको बुलाने के लिए नवाब सर को। तो फिर नवाब सर ने तब भी अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाए, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को पढ़ाने के लिए। मेन बात, उन्होंने एर्तुगरुल सीरियल अपने लिए छोड़ दिया, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। पढ़ाई में आजकल बच्चे अपनी पढ़ाई को साइड करके सीरियल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन सर ने खुद सीरियल छोड़ करके उल्टा हम लोगों को पढ़ाया, जैसे कि उनको हम देना था पेपर, इस तरीके से हम लोग को पढ़ा रहे थे। सर ने हम लोग को एक्स्ट्रा क्लास संडे में भी लेने लगे थे, पूरे वीक हम लोगों को पढ़ाने लगे थे। हर वीक में ऐसा टेस्ट कराते तो डे 1 से पूरे वीक तक पूरे 7 डेज का टेस्ट होता था। मतलब इससे आपको 7 दिन का रिवीजन हो जाता था कि आपको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारे क्वेश्चन थे। और एक और पॉइंट है, नवाब सर ने हम लोगों को एक मुस्लिम कल्चर प्रोवाइड करा, जो कि बहुत अच्छी बात है एक मुस्लिम स्टूडेंट के लिए। नॉन मुस्लिम के लिए भी अच्छी बात है, मुस्लिम के लिए इसलिए अच्छी बात है कि सर ने हम लोगों को प्रोवाइड करा था नमाज का टाइम हम लोगों को प्रोवाइड करा था कि नमाज पढ़ सकते हैं उसके अंदर। और नॉन मुस्लिम के लिए बेनिफिट था कि उसके अंदर वो रेस्ट कर सकते हैं या तो रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और नवाब सर ने बहुत अच्छी गाइडेंस दी। सर अक्सर हम लोग का मोटिवेशनल लेक्चर लेते थे, ये नहीं कि क्लास के ही टाइम मोटिवेट करने लगे, एक सेपरेट लेक्चर लेते थे। तो उसमें उन्होंने क्या गाइडेंस किया था, गाइडेंस दिया था कि हार्डवर्क प्लस तकदीर इज इक्वल्स टू सक्सेस। आप मेहनत कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं आप सक्सेस हो जाए। मेहनत प्लस आपकी जो मुकद्दर में लिखा है वो जरूर हो, तभी आपको सक्सेस मिल सकती है। ऐसा फॉर एग्जाम्पल आपको बता दें, एक बच्चा बहुत मेहनत करता है, एट द टाइम ऑफ एग्जाम उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो इसका मतलब उसकी तकदीर में नहीं लिखा था, तो सक्सेस नहीं है। और ऐसे ही बता दें, एक बच्चा मेहनत नहीं करता है, उसके मुकद्दर में लिखा होता है, तो तुक्केबाजी से भी उसका काम चल जाता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। इन ब्रीफ आपको बता दें कि हार्डवर्क प्लस तकदीर इज इक्वल टू सक्सेस। नवाब सर ने हम लोग को गाइड किया। नवाब सर ने एक बात बहुत अच्छी बताई थी कि ये जो तकदीर वर्ड है ये चेंज हो सकता है। कैसे चेंज हो सकता है, इसका एक अल्टरनेट है, आपकी दुआ से तकदीर बदल जाती है। तो ज़रूर आप लोग कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपका सिलेक्शन रुक जाए। दुआ आप मांगते नहीं हैं, दूसरा बंदा खुद आपको दुआ देता है, आप ऐसे काम करें, ठीक है। तो नवाब सर ने ये हम लोगों को कुछ ऐसी बातें बताई थी। नवाब सर के आखिरी टाइम उन्होंने जब लास्ट लेक्चर ले रहे थे, उन्होंने 6 पॉइंट्स बहुत अच्छे बताए थे। हम नहीं बताएंगे क्योंकि अगर हम अभी बता देंगे तो आप लोगों को भी लास्ट लेक्चर में बताना चाहेंगे, तो आप लोग जब सर लास्ट लेक्चर बताएंगे तो आप लोग को ऐसे सुना सुना लगेगा, तो उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, इसलिए हम आपको लास्ट पॉइंट नहीं बता रहे। तो यही कुछ क्वेश्चंस थे। आई होप आई हैव क्लियर्ड ऑल द डाउट्स on the behalf of a student who are going to appear in examination in AMU next year। and कोई भी स्टूडेंट हो जो 6 का हो, एस्पिरेंट हो या 9th का हो या 11th का हो, लास्ट में एक पॉइंट बोलना चाहते हैं दैट यू कैन ट्रस्ट ऑन इमेज क्लासेस। ज़रूर ट्रस्ट कर सकते हैं, अफोर्डेबल फीस है, आपको अच्छी फैकल्टीज मिलते हैं, आपके पास फ्रीडम होती है डाउट क्लियर करने के। यही सारे क्वेश्चन थे और हमने सारे क्लियर कर रहे। अगर कोई एक क्वेश्चन रह गया है, उसको वो क्वेश्चन ये है कि नवाब सर जो भी प्रिडिक्शन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, जो भी प्रिडिक्शन करते हैं कि ये कट ऑफ जाने वाली है, इतनी डेट को ये एग्जाम होने वाला है, आपको बता दें नवाब सर के अंदर सेटिंग है। नहीं बिल्कुल भी नहीं, जस्ट किडिंग, सेटिंग सर की बिल्कुल भी नहीं। सर को एक एक्सपीरियंस है, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, उनको बहुत एक्सपीरियंस है। लेकिन ये इमेज क्लासेस का सर का फर्स्ट ईयर था, इंडिपेंडेंट लेक्चर उन्होंने लिया, इंडिपेंडेंट ने एक अलग प्लेटफॉर्म बनाया। और सर ने एक बात बहुत अच्छी गाइड की थी, जो अल्लाह ताला करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। इससे पहले सर किसी कोचिंग में जाके पढ़ाते थे, एक सैलरी उनको मिलती थी, लेकिन कोई ऐसी बात हो गई होगी वहाँ पे, या कोई भी या मुकद्दर में होगा, तो वहाँ से सर ने छोड़ दिया। उसके बाद सर ने खुद अपनी इमेज क्लासेस खोली, जो आज सर बहुत ही हाईली मुकाम पे आप लोगों की दुआ से पहुँच रहे हैं। तो डेट्स इज दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।